जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान की ही करेंगे, आज भी बात महायुद्ध की ही करेंगे और आज बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम, जब दो शब्द आप सुनते हैं और वो भी ईरान के बारे में, तो आपकी जहन में जो तस्वीर उभर कर आती है वो यही आती है कि ईरान कई दशकों से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका और पश्चिम के कई देश इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सैंक्शंस लगा रखा है ईरान के ऊपर कई दशकों से, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है, हम ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। लेकिन जो मैं ताज़ा जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, वो डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर जो चिंता की लकीर आती है वो पहले से ज़्यादा गहरी करेगी, क्योंकि अब लग ये रहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी बंद ही नहीं किया था। नई जानकारी के अनुसार या तो वो परमाणु बम बना चुका है या परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, कहां पर यह परमाणु बम बनाया जा रहा है या परमाणु बम बना लिया गया है, वो कौन सी ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर अभी तक इजराइल और अमेरिका हमला करके बर्बाद नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम ऐसी ही कोई जानकारी आप तक पहुंचाना चाहें तो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अब वापस चलते हैं ईरान। ईरान में एक ऐसी जगह है जो अभी तक सुरक्षित है, एक ऐसा न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसके बारे में जानकारी निकल कर ये आ रही है कि 2025 में जून में जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था, जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर और इजराइल ने ये मान लिया था कि उसने ईरान की सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दिया है, तो वो जो जानकारी थी वो गलत साबित हो रही है। अब अमेरिका और इजराइल की मीडिया में जो खबरें छप रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि एक ऐसा न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर अभी भी सब कुछ पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। और जब 2025 में जब 12 दिनों का युद्ध हुआ था और इजराइल ने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर दिया था, उन्हें बर्बाद कर दिया था, तब भी, और जो अभी 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया है अमेरिका और ईरान ने, और अभी पिछले 11 दिनों से हमले जो अमेरिका रोज कर रहा है ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, उनकी फैसिलिटीज़ पर, उसमें उस परिसर का, उस परमाणु परिसर का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बाल भी बांका नहीं हुआ है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, पिकैक्स में ईरान ने बनाया परमाणु बम। ईरान की पिकैक्स पहाड़ियों के अंदर में जानकारी ये आ रही है कि एक ऐसा न्यूक्लियर परिसर है, एक परमाणु परिसर है जो अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में एक है और पहाड़ी के बहुत नीचे गहराई में इसे बनाया गया है। जानकारी तो ये भी निकल कर आ रही है कि यहाँ या तो पहले से ही पूरा काम फुल स्पीड के साथ चल रहा है या फिर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और लगभग पूरा हो चुका है। जानकारी ये आ रही है कि ईरान ने हाल ही में या 2025 के उस युद्ध के बाद, तुरंत बाद ही, जितने भी न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज थे जिससे यूरेनियम का एनरिचमेंट हो सकता है, परमाणु कार्यक्रम चल सकता है, उन सब को इस पहाड़ी के अंदर वाले पिकैक्स परिसर में ट्रांसफ़र कर दिया था और आज भी वहाँ सुरक्षित है। जो जानकारी छप रही है उसके अनुसार जब 2025 में हमला हुआ था तो जो पहले से नोन जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उन सब पर इजराइल ने हमला किया था और उसके बाद ये कह दिया था कि वहाँ जो परमाणु कार्यक्रम है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अमेरिका में भी जो बयान दिए जाते थे, सरकारी तौर पर भी जो वहाँ लिखित बयान आते थे, उसमें भी यही माना जा रहा था कि 2025 के ही युद्ध में ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी सब खत्म हो चुका है। तुलसी गबार्ड का भी एक बयान है जो लिखित बयान था वहाँ की एक कमेटी में, उसमें यही कहा गया था, तुलसी गबार्ड ने यही कहा था कि 2025 में जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था तो उसी वक्त ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन इन सब के उलट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से यही कहते रहे हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान बेहद करीब है परमाणु बम बनाने का। और जब 2026 में ही 28 फरवरी को उन्होंने हमला किया था तो दो बड़े कारण जो उन्होंने बताए थे, उसमें एक तो था सत्ता परिवर्तन,
खमनेई का, अयतुल्ला खमनेई का, और दूसरा वो ये कह रहे थे कि परमाणु कार्यक्रम को उन्हें रोकना है। वो बार बार यही कह रहे थे कि इंटेलिजेंस का जो इनपुट है उनके पास, उसके अनुसार 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम ईरान के पास आ चुका है, हो चुका है, और वो 60% की प्योरिटी के साथ है। और 60% की शुद्धता अगर 80% पहुंचेगी तो वो परमाणु बम बना लेगा। ये भी जानकारी आ रही थी कि अगर 440 किलोग्राम यूरेनियम अगर 80% या 90% की प्योरिटी में आ जाता है तो कम से कम ईरान 10 परमाणु बम बना लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही कह के वहां हमला किया था, और उसके बाद जब 40 दिनों का महायुद्ध हुआ तो वो बार बार यही कह रहे थे कि इस युद्ध में समझौता तभी होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट तभी पूरी तरह से खुलेगा, ईरान के द्वारा भी खोला जाएगा, और अमेरिका नेवल ब्लॉकेड भी तभी हटाएगा जब परमाणु कार्यक्रम पर एक ऐसा समझौता हो जाए जिसमें ईरान मान ले कि वो कम से कम 10-20 वर्षों तक अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा। लेकिन ईरान बार बार यही कह रहा था कि नहीं, उसका एक लेजिटिमेट राइट्स है, लीगल राइट्स है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, और वो अपना परमाणु कार्यक्रम कैसे चलाएगा, परमाणु बम कब बनाएगा, ये उसका फैसला होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान यही कहता रहा है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांति काल के लिए है, वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, जैसे पावर जनरेशन के लिए किया जाता है, न कि वो हथियार बना रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2025 के युद्ध के बाद एक रिपोर्ट छपी थी, और रिपोर्ट छपी थी वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी में। यह अमेरिका का एक वेबसाइट है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर नज़र रखता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि ईरान के कौन कौन से न्यूक्लियर साइट्स हैं जो वर्किंग है, और कौन कौन से न्यूक्लियर साइट्स हैं जो बन रहे हैं और ऑलमोस्ट बन चुके हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2025 की है उसमें जो खबरें डाली गई थी, पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। ये रिपोर्ट बताती है दो साइट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ SPND यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च, ये वो संस्था है ईरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाती है, उसकी देखरेख करती है, वहां उसे ओवरव्यू करती है। कंसीडर्ड आर रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, मतलब यहां पर यह रिपोर्ट बता रही है कि कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां पर हथियार, परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, जो यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है वो परमाणु बम के लिए किया जाता है। और वो कौन कौन से साइट है, और ये फंक्शनल है, वर्किंग है। तो इन साइट्स का नाम है संजरियन, लेविसन, न्यू SPND हेडक्वार्टर्स, शाहिद मैसामी रिसर्च सेंटर। ये ऐसे 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, 4 न्यूक्लियर साइट्स हैं जो पहले से इस रिपोर्ट के अनुसार फंक्शनल है। और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान लगातार अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, वो इन चारों के बारे में यह है कि ये फंक्शनल है। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी वो 2025 में छपी थी, अब 2026 हो चुका है, और अब ऐसा माना जा सकता है कि चूंकि 1 वर्ष हो गया है और ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर साइट्स में काम कर रहा है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार, सिक्योरिटी अफेयर्स के जानकारों को ये लगने लगा है कि लग ऐसा रहा है कि ईरान या तो परमाणु बम बना चुका है या बिल्कुल बनाने के करीब है। अब इस रिपोर्ट में आगे कुछ साइट्स के बारे में ये बताया गया था जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे उस वक्त। मैं इस रिपोर्ट की लाइंस को पहले पढ़ता हूं, फिर आपके लिए एक्सप्लेन भी करूंगा। 2 key sites related to uranium enrichment or nuclear weaponization are undergoing continued construction which started months or years before द जून वॉर। यहां पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में जो लड़ाई हुई थी 2025 में, उसके पहले से 2 ऐसे न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है जिसके बारे में पूरी जानकारी दुनिया को नहीं है, और यहां पर फुल स्केल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहां जो मकसद है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर वेपन यानी कि परमाणु बम बनाने की ये पूरी कवायद यहां चल रही है। इस रिपोर्ट में आगे लिखा जाता है, and while they are not yet operational appear in late stages of construction, यानी कि वो बेहद करीब है, वो फाइनल स्टेज में है, वो लगभग बनाए जा चुके हैं। और ये जो 2 साइट्स हैं जहां पर कह रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है SPND की कि इनका जो मकसद है परमाणु बम बनाना है, यूरेनियम का एनरिचमेंट लगातार करते रहना है, बढ़ाते रहना है परमाणु कार्यक्रम को। वो 2 कौन से साइट्स हैं, उनका नाम है पिकेक्स माउंटेन साइट, जिसके बारे में यहां पर पूरी मैं चर्चा कर रहा हूं, और दूसरा है तेलिगन 2। मतलब साफ है कि यह रिपोर्ट जो अमेरिका की एक वेबसाइट ने छापा था 2025 के जून के बाद, यानी उस युद्ध के बाद, उसमें ही यह बता दिया गया था कि 2 ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान के पास जो कि जमीन के बहुत अंदर है, पहाड़ियों के अंदर है, और
उस 12 दिनों के युद्ध में इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। जानकारी यही निकल कर आ रही थी कि इसे चूंकि पहाड़ियों के नीचे में बहुत गहराई में बनाया गया है और बेहद मजबूती के साथ बनाया गया है, इसीलिए जब 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने बमबारी की थी इन जगहों पर, सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बर्बादी की थी, तब भी ये सुरक्षित था। और जब अभी 40 दिनों का जो महायुद्ध हुआ है उसमें भी सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे जहां जहां पहले से पता है अमेरिका और इजराइल को ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां वो बमबारी कर चुका है। लेकिन 40 दिनों के महायुद्ध में भी इस परिसर का यानी पिकैक्स न्यूक्लियर साइट जो कि पहाड़ियों के नीचे है, वहां उसका कुछ नहीं बिगड़ा है और अभी भी वो वैसे ही है जैसा 1 साल पहले इस रिपोर्ट ने, अमेरिका की इस रिपोर्ट ने बताया था। इसीलिए अब इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकारों को लगने लगा है कि अगर ये रिपोर्ट 1 वर्ष पहले की है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हाँ वो कंस्ट्रक्शन साइट्स लगभग पूरा हो चुका है, तो अब तक तो वो पूरा हो चुका होगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे 28 फरवरी के पहले कि उनके पास इंटेलिजेंस का इनपुट है कि ईरान 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो 60% तक पहुंच चुका है और 80 से 90 या तो वो पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है। और ऐसे में वो कम से कम 10 परमाणु बम बना लेगा या बना चुका है। और उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया था और एक ही झटके में उन्होंने पूरी की पूरी सरकार और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को मार दिया था। हालांकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल नहीं रहे। उनका जो कैलकुलेशन था वो ये था कि जब वो सरकार को ही मार देंगे, सुप्रीम लीडर को ही मार देंगे, तो वहाँ तो ईरान में कोई लड़ाई लड़ने वाला बचेगा ही नहीं, पलटवार तो होगा ही नहीं, तो ईरान उनके कब्जे में आ जाएगा। और उसके बाद ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये पता होगा कि ये जो पिकैक्स माउंटेन के नीचे में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जिसका 2025 में कुछ नहीं बिगड़ा था, तो वो नहीं ये लग रहा था कि अगर हम सुप्रीम लीडर को मार देंगे, IRGC के कमांडर इन चीफ को मार देंगे, तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा और उसके बाद जा करके हम इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जहां की अभी भी बर्बादी नहीं हुई है, वहां काम चल रहा है, उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। 440 किलोग्राम जो यूरेनियम है हम अपने कब्जे में लेकर छीन लेंगे ईरान से और उसे जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अभी भी वहाँ पर काम चल रहा है, बरकरार है, उन्हें बर्बाद कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 40 दिनों के महायुद्ध के बाद भी ईरान बड़ी मजबूती से पलटवार करता रहा और आज की भी ताज़ा स्थिति यही है कि ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। 11वां दिन था, 11th नाइट था कल रात में जब अमेरिका ने हमले किए थे ईरान के ऊपर और ये लगातार चल रहा है। एक तरफ अमेरिका हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पलटवार कर रहा है बड़ी मजबूती के साथ खाड़ी के देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।